वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी को बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करनी है और इसके लिए उन्होंने अपने सेनापतियों को लगा दिया है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में उनके सेनापति जा रहे हैं और अपने साथी दलों के साथ मिलकर बिहार एनडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो नाव है, जिस नाव पर सवार होकर वो निकले हैं, लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे बिहार हो या फिर बिहार के बाहर हो, क्या ये नाव डूबेगी, बच जाएगी, या फिर इस नाव से नरेंद्र मोदी किसी दूसरे नाव पर चले जाएंगे और तीसरे बार प्रधानमंत्री के रेस में वो आगे निकल जाएंगे? चर्चाएं हम होंगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के नाव को अमित शाह बचाएंगे या फिर डुबो देंगे। कई जगहों पर इंटरनल रिपोर्ट आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं। उस सर्वे में जो आंकड़े दिख रहे हैं वो बेहद चौंका रहे हैं। सर, दो जगहों पर तो दो चरणों में जो हमने चुनाव देखे, बड़ा कम वोट प्रतिशत मिला था। क्या जो चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनकी चाणक्य इस बार फेल कर जा रही है क्या? देखिए, शाह की साख तो दांव पर जरूर लगी है, क्योंकि शाह के ने जिस बीजेपी के दो नेताओं को सबसे ज़्यादा दुलार प्यार पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, वो अपना वोट, वो अपनी जाति का वोट बीजेपी के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। जिसमें लालू बहुत बड़ा फैक्टर है। नित्यानंद राय जो उजियारपुर से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद दिया गया। उनको लगातार एक वो रहे केंद्र में बैठे हुए। पिछली बार जो एनडीए की सरकार बनी थी तो कहा जाता था जो नित्यानंद राय ने जिसका नाम रखा वही बिहार सरकार के कैबिनेट में मंत्री बना। अच्छा। 5-6 लोगों का नाम था जो उन्होंने दिलवाया था। फिर दूसरा नाम सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। फिर सरकार बनी, डिप्टी सीएम बनवाया। दोनों पद पे वो एक साथ हैं, क्योंकि बीजेपी में नियम नहीं रहता है जो दो पद पे एक ही व्यक्ति रहें। कुशवाहा जाति और यादव जाति के ये दोनों आते हैं। लालू यादव ने खेला क्या किया इस बार, अपने लालू यादव कहें या सीपीआई सीपीएम दोनों, मतलब महागठबंधन ने 7 कुशवाहा को टिकट दे दिया, जिस कारण से कुशवाहा जो है वोटर वो एनडीए को उस तरह से वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा को लालू यादव भी खींच लिया है। कुशवाहा के प्रति उनका रुझान बढ़ा। जिस यादव वोट को काटने के लिए नित्यानंद राय को बीजेपी ने आगे किया था, जिनको पद दिया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद, मतलब ये भी हल्ला था जो वो बिहार के सीएम के भी रेस में आ सकते हैं। अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार में वही सीएम बनेंगे, ताकि भविष्य में लालू यादव के यादव वोटरों को बीजेपी अपनी तरफ मोड़ सके। विधानसभा अध्यक्ष देख लीजिए, नंद किशोर यादव, बीजेपी ने दिया यादव वोट वहाँ पे, ताकि किसी भी तरह यादव बीजेपी से जुड़े। लेकिन और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ, भी यादव बनाए गए हैं, उनको बिहार भेजा गया था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन कोई भी बीजेपी का फंडा यहाँ पे काम नहीं आया। यादव वोट इंटैक्ट लालू यादव के साथ रहा, और जो वोट पिछली बार कुशवाहा जाति का वोट जो बीजेपी का था, वो इस बार बीजेपी से शिफ्ट हो गया है लालू प्रसाद की तरफ। तो यही जो कहा जाता है जो जिसको सबसे अधिक दुलार प्यार बीजेपी ने दिया और अमित शाह ने दिया, उन्हीं के कारण शाह की जो साख है बिहार में इन दिनों दांव पर लगी हुई है। मेरा कहने का मतलब यही था। जी। तो ये चीज़ बताइए कि कैसे, मतलब बीजेपी भी तो पीछे नहीं होगी। बीजेपी भी चाहती है कि भाई हमारा एक कोर वोट बैंक, लॉकुश समीकरण जो एनडीए गठबंधन का इतने सालों से आ रहा है। नीतीश कुमार को भी जब महागठबंधन में थे तो उनको खींच के लाया गया कि भाई आपका लॉकुश समीकरण हमारा रहेगा, बाकी जो वोट हैं हमारे हैं बीजेपी के, वो वोट मिला करके जो है बिहार में सरकार बनेगी। तो जब कुशवाहा वोट को लालू यादव ने ट्रांसफ़र करा लिया, तो फिर आखिर कौन सी ऐसी रणनीति यहाँ पर काम करेगी जो एनडीए को मजबूत करेगी बिहार में? देखिए, एनडीए का दावा रहता है जो सवर्ण वोट उसका है जी, और सवर्ण वोट पे उसका एक तरह से मतलब के क्लेम है। फिर अति पिछड़ा, क्योंकि बीजेपी ने अति पिछड़ों की भी राजनीति की और नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़ों की राजनीति की, क्योंकि एक
क्योंकि देख लीजिए बीजेपी के जो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बनते हैं जी उसमें एक ही ब्राह्मण आज तक मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। बाकी सब कहीं ना कहीं, चाहे वो सुशील मोदी हो, चाहे सम्राट चौधरी कुशवाहा थे, चाहे नंदकिशोर यादव थे, तो मतलब ओबीसी और अति पिछड़ों के वोट बैंक पे बीजेपी को आशा है। मतलब हम नहीं कह रहे हैं जो पूरा का पूरा मिल जाएगा। और एक कहते हैं जो एक पचपवनिया भी एक वोट बैंक है जिसके लिए नीतीश कुमार ने काफ़ी काम किया। तो नीतीश कुमार को उस पचपवनिया पर भरोसा है, अति पिछड़ा पर भरोसा है, अपने जाति कुर्मी समाज पे भरोसा है। और एक तरह से कहें कुशवाहा अब 100% लालू प्रसाद के यहाँ चले जाएंगे ये भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है जो क्षेत्रवार जहाँ कुशवाहा को टिकट दिया है आरजेडी ने, हो सकता है वहाँ कुशवाहा का वोट ट्रांसफ़र हो सकता है कुशवाहा के लिए। लेकिन सेंधमारी तो हो गई, तो सेंधमारी हो गई। और जिस लोगों को बीजेपी ने प्यार किया, जिसको दुलार दिया, जिसको पद दिया, जिसको प्रतिष्ठा दिया, वो वोट के लिए दिया था, वो वोट ट्रांसफ़र करवाने में असफल दिख रही है पहले 2 चरण के मतदान में। तो ये कहीं न कहीं फीडबैक बीजेपी के नेताओं को और नीतीश कुमार को मिल गई है। तो उसी के कारण से इतना बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा, जेपी नड्डा कल बिहार में थे, कल फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले भी मुंगेर गए थे। तो एक तरह से कहें जो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से ज़्यादा बीजेपी के शीर्ष नेताओं का बेचैनी बढ़ गया है, दौरा बिहार में है। बेचैनी बढ़ गया, आप ठीक शब्द बोले, बेचैनी बढ़ा हुआ है। क्योंकि नित्यानंद राय को पद देना था जो भाई उस इलाके के, उस बेल्ट का या पूरे बिहार के यादवों का बीजेपी के प्रति अटैचमेंट होगा, ऐसा दिखा नहीं। कुशवाहा को टिकट देकर के लालू प्रसाद ने एक तरह से कहे जो सम्राट चौधरी की कुर्सी भी खतरे में डाल दी। हो सकता है बीजेपी इस चुनाव के बाद कोई बड़ा निर्णय भी ले ले। हो सकता है नित्यानंद राय जीत जाए लेकिन इस बार केंद्र में मंत्री भी ना बने। सम्राट चौधरी हो सकता है दोनों पद में से एक पद उनको छोड़ना पड़े, क्योंकि जब बीजेपी लेती है बहुत कड़ा निर्णय, जब उन्होंने बिहार में अश्विनी चौबे को टिकट नहीं दिया, रमा देवी को टिकट नहीं दिया, तो बीजेपी बहुत कड़ा निर्णय लेती है। बीजेपी क्योंकि आरएसएस से डील होती है वो, तो वो हो सकता है जो इन दोनों को पदमुक्त कर दे। वैसी स्थिति में बीजेपी क्या करेगी? जो अपना जाति का वोट ट्रांसफर नहीं करा सका, आपको हमने 2 साल 3 साल 5 साल तक मौका दिया और आपके कहने पे पूरी पार्टी चली, और जब आप वो नहीं करवा सके तो हो सकता है जो बीजेपी, इसलिए मैंने कहा जो शाह की साख दांव पे है, क्योंकि शाह के कहने पे केंद्रीय नेतृत्व ने इन दोनों को पद दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए तो ये कहीं ना कहीं चर्चा है कि शाह की साख जो है, चाणक्य रणनीति जो है इस बार बिहार में हो सकता है कि फेल कर जाए। और नरेंद्र मोदी भी काफी चिंतित हैं। हाँ, चिंतित और इस वजह से बिहार में दौरा पर दौरा कर रहे हैं, अन्य जगहों पर नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लग रहा है। यानी कि बिहार में मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ाया जरूर है। हालांकि तीसरा चरण जब समाप्त होगा तो इसमें क्या वो वोट प्रतिशत ट्रांसफर करा पाएंगे जो 2 चरणों में बाकी रह गया था, इस पर निगाहें रहेंगी। फिलहाल जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। चर्चाएं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के साथ हम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।